हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज की वीडियो बेडरूम से ही स्टार्ट की हूँ और आज मैं दिवाली वाली क्लीनिंग स्टार्ट कर दी हूँ। तो आज की वीडियो में आपको क्लीनिंग ही देखने को मिलेगी और क्लीनिंग में कहाँ कहाँ की हूँ वो भी आगे की वीडियो में आप लोग देखते जाएंगे। तो अभी तो मैं अपने बेडरूम में हूँ। अभी क्या कर रही हूँ कि एक ब्लैंकेट है जिसका कवर मैं उतार रही हूँ। कल रात को हुआ क्या ना कि अचानक से मुझे बहुत तेज़ ठंड लगने लगी और हफ्ते दिन हो गए मुझे कोल्ड कफ और फीवर है। अभी भी ऐसा लग रहा है कि फ़ीवर है मुझे और कुछ दिनों तक अगर ऐसे ही रहा तो मुझे ब्लड टेस्ट कराने पड़ेंगे। बट अभी मेडिसिन ले रही हूँ तो कभी फ़ीवर चढ़ रहा है कभी उतर रहा है, लेकिन घर के जो काम हैं वो तो करने ही करने हैं। और उस पे से दिवाली काफ़ी नज़दीक आ गई है तो अपने घर की साफ़ सफाई तो शुरू कर ही देनी है। चाहे हम एक दिन में करें, चाहे 2 दिन में करें, चाहे टुकड़ों टुकड़ों में करें, करना ही करना है। तो बस यहाँ पे मैं अपने ब्लैंकेट की कवर उतार रही हूँ। तो मैं क्या कह रही थी कि कल रात को मुझे जब अचानक से बहुत तेज़ ठंड लगने लगी तो मैं कुछ देर तक तो बर्दाश्त करने की कोशिश की, लेकिन जब रहा नहीं गया तो बेड बॉक्स खोल के मुझे ये ब्लैंकेट निकालनी पड़ी। लेकिन पूरी रात फिर वही परेशानी, ब्लैंकेट कहीं और इसका कवर कहीं और चला जा रहा था। मैं तो एकदम से परेशान हो गई थी और मैं रात को ही सोच ली थी कि सुबह होते ही सबसे पहले इसका कवर उतार दूंगी मैं और केवल ब्लैंकेट ही हम सब लोग ओढ़ेंगे। और बहुत इसका लाइट वेट है, बहुत ज़्यादा वेट नहीं है इसमें, मतलब हल्की ठंडी में आराम से निकल जाएगा। तो बस यही सोच के मैं इसे ही निकाली थी। और भी मेरे पास ब्लैंकेट हैं जो कि काफ़ी वेट वाले हैं, तो वो जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ेगी तब मैं उसे निकालूंगी। तो क्या है ना कि आज का मॉर्निंग का नाश्ता वगैरह भी मैं सब कुछ कंप्लीट कर चुकी हूँ और नहा धो के पूजा पाठ करके थोड़ा सा नाश्ता भी कर ली हूँ, क्योंकि मुझे आज पता था कि आज काफ़ी अच्छा खासा टाइम लगेगा मेरा घर के साफ़ सफाई में। तो ये वाला कमरा जो है ना, ये पूजा मंदिर वाला कमरा है जो कि काफ़ी मैसी आप लोगों को दिखाई दे रहा है। इसकी वजह क्या है ना कि इस कमरे में भी कोई अलमीरा नहीं है, जिसके वजह से सारा सामान मुझे ऐसे ही बाहर रखने पड़ते हैं, कभी अलमारी के ऊपर कभी बक्से के ऊपर, जिसकी वजह से ये और मतलब मैसी हो जाता है। तो मैं क्या करती हूँ, कोशिश करती हूँ ना कि सारा सामान मतलब जो भी इस तरह का है इसी कमरे में रखूँ और बेडरूम वाले कमरे को काफ़ी मैं हल्का रखती हूँ। आप लोगों ने देखा भी होगा उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, तो मेरे जो भी ज़रूरत के सामान है इसी कमरे में ज़्यादा रहते हैं। तो आज इसकी सफाई मुझे करनी है। तो वैसे तो साफ़ सफाई रोज़ हमारी होती रहती है, बट जो दिवाली वाली साफ़ सफाई होती है ना कि घर का एक एक कोना चमका देना है, वो वाली सफाई करना है मुझे। तो सबसे पहले खिड़की से ही स्टार्ट की हूँ और मंदिर की सफाई सबसे लास्ट में करूँगी। जब पूरा कमरा साफ़ हो जाएगा तो धनतेरस के 1 या 2 रोज़ पहले मंदिर की साफ़ सफाई करूँगी। तो मॉर्निंग का पूजा पाठ तो हुआ ही है थोड़ी देर पहले। और पूजा मंदिर वाला जो कमरा है ना, इसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा डब्बे, छोटे बड़े ड्रम सब कुछ देखने को मिलेंगे, तो आप लोग थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। ये कमरा ऐसा है ना कि जो कुछ भी स्टोर वाला जो सामान होता है वो भी लाके हम लोग इसी कमरे में रख देते हैं, क्योंकि ये यूज़ तो कम होता है और जगह ज़्यादा है। तो और इसके अलावा मेरे पास और कोई जगह भी नहीं है जहाँ मैं स्टोर वाला सामान रखूँ, तो वो सारे सामान भी इसी कमरे में देखने को मिलेंगे आप लोगों को। लेकिन उन सबको हटा हटा के साफ़ सुथरा करना ही करना है। तो ये जो लकड़ी वाली अलमीरा है ना, इसे भी हटा के पीछे से मुझे साफ़ करना, और इसके नीचे भी बहुत सारे धूल मिट्टी गिरे होंगे, मतलब कई महीनों से साफ़ सफाई नहीं हुई है इस तरह का, तो गिरे ही गिरे होंगे, तो उन सबको भी मुझे साफ़ करना है। तो खिड़की तो जो बड़ा सा है ना, इसे मैं साफ़ कर ली हूँ और इसके जो ग्लास वगैरह हैं वो भी मैं अच्छे से गीले कपड़े से पोंछ ली हूँ। और क्या है ना कि जब तक ना करो तभी तक, जब कोई भी काम करने लगो ना तो वो होता ही रहता है, मतलब आपको हिम्मत मिलती जाएगी, आप करते जाइए और आप सोच के एक काम स्टार्ट करेंगे, उसके साथ कई काम आपके निपट जाते हैं। मेरे साथ भी यही होता है कि मैं ये काम करूँगी, ये सोच के शुरू करती हूँ और उसके साथ 2-4 काम और भी मेरे साथ के साथ हो जाते हैं। तो यहाँ पे खिड़की की पूरी अच्छे से साफ़ सफाई कर दी हूँ और काफ़ी मतलब एकदम बारीक वाली जो धूल होती है ना, वो इसके ऊपर जमी थी। वैसे तो मैं जब भी पूजा मंदिर में पोछा वगैरह लगाती हूँ, खिड़की अपनी बीच बीच में साफ़ सुथरा करती रहती हूँ, लेकिन फिर भी धूल मिट्टी आ ही जाते हैं, पता नहीं चलता है कहाँ से।
तो बस फटाफट मैं इन्हें साफ़ कर ले रही हूँ। उसके बाद चलिए अलमारी को सरका के लेके आती हूँ दूसरी जगह। अलमारी को मैं इसी कमरे में सेट करूँगी, लेकिन इसका जगह थोड़ा सा चेंज कर दूँगी, क्योंकि मुझे एक ही डायरेक्शन में चीज़ों को देख देख के ऐसा लग रहा है ना कि एकदम से मैं बोर हो गई हूँ। तो सोची हूँ इस बार क्यों ना थोड़ा बहुत चेंज किया जाए इस कमरे को। बच्चे भी काफ़ी एक्साइटेड हैं, क्योंकि वो 2-3 रोज़ से मुझसे कह रहे थे कि मम्मी पूजा वाले कमरे में कुछ ऐसा सिटिंग एरिया बनाओ जहाँ कि हम दोनों बैठ के अपने टॉय से खेल सकें। तो कुछ दिन पहले तो मैं फोल्डिंग उठा के फ़ोल्ड करके साइड में लगा दी थी, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ ना कि थोड़ा सा कमरे का लुक चेंज करके अपनी जो फोल्डिंग है फिर से खोल के उसके ऊपर बिस्तर वगैरह लगा दूँगी, ताकि बच्चे आके आराम से उसके ऊपर खेलें और खेल के अपना टॉयज़ वहीं सेट करके रख देंगे। तो बच्चे भी काफ़ी खुश थे कि मम्मी आज कुछ ना कुछ करेंगे ही करेंगे। और इस तरह के कामों में मुझे तो मन लगता ही लगता है, साथ में मेरे बच्चे भी काफ़ी हेल्प कराते रहते हैं। और वैसे तो हम अपने घर की खूब साफ़ सफाई करते हैं, मैं क्या सभी लोग करते हैं। लेकिन दिवाली वाली जो साफ़ सफाई होती है ना, उसमें इतने ज़्यादा घर से कबाड़ निकलते हैं, इतने ज़्यादा कूड़े निकलते हैं ना कि मैं समझ नहीं पाती हूँ कि ये आता कहाँ से है। और दिवाली के पर्पज़ से जब घर की सफाई शुरू करते हैं ना और एक एक चीज़ों को छाँटना शुरू करते हैं ना, तो जितनी बेकार चीज़ें हैं ना, ऐसा लगता है अपने आप ही सारी चीज़ें बाहर निकल के आ गई हैं। लास्ट में जब मैं पूरे कमरे का झाड़ू लगा के बाहर निकली थी ना, तो इतना सारा कूड़ा और इतने सारे कबाड़, मतलब जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी इस रूम में, और वो इतने दिनों से इसमें पड़े हुए थे और दिखाई भी नहीं दे रहे थे। ये सारी चीज़ें तब दिखाई देती हैं ना जब किसी चीज़ को हम लेके साफ़ सफाई करना शुरू करते हैं। और अगर दिवाली ना आए ना, तो सच में बता रही हूँ फ्रेंड्स कि घर में कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं ना जो सालों साल पड़ी रहेंगी बिना मतलब की, और हमें पता भी नहीं चलेगा। और अच्छा है कि दिवाली की साफ़ सफाई होती है, ताकि इससे जो बेकार चीज़ें हैं ना वो फटाफट हम लोग बाहर निकाल के फेंक देते हैं। तो मैं भी लास्ट में बहुत सारे सामानों को छाँट छाँट के निकाली थी, और मतलब 2-3 पॉलीथीन कूड़ा निकला था। इसके पापा तो देख के दंग भी रह गए थे कि इतना कूड़ा आया कहाँ से है। और अभी भी कमरे में कुछ चीज़ें हैं जिन्हें कि मैं कल सुबह सेट करूँगी और छाँट छाँट के निकालूँगी। तो अभी जल्दी से अपना अलमारी सरका के मैं दूसरे साइड में लेके आई हूँ, और दीवार के एक साइड में ही बड़ा वाला बॉक्स और जो लकड़ी वाली अलमारी है इसे सेट करूँगी, और उसके साइड में फोल्डिंग बिछाऊँगी। और जब भी मैं कुछ सामान इधर उधर सेट कर रही थी तो कुछ देर बैठ के खूब निहारती हूँ, देखती हूँ कि मतलब कैसा लग रहा है, सही लग रहा है कि नहीं लग रहा है, या फिर यहाँ से चेंज करूँ कहीं और लगाऊँ। लेकिन जब मुझे संतुष्टि मिल जाती है तो वहीं छोड़ देती हूँ। तो वही मैं बीच बीच में बैठ के बस आगे पीछे इसी को देख रही थी, और इन सारे कामों को करते करते काफ़ी थक सी गई थी। बीच बीच में मैं गुनगुना पानी भी ले रही थी, क्योंकि थोड़ा सा कोल्ड है अभी भी मुझे। तो आज तो बस इस कमरे की यूँ समझ लीजिए कि डस्टिंग और क्लीनिंग, यही 2 चीज़ हो पाई है। पूरा कमरा जो सेट है अभी 100% नहीं हुआ है प्रॉपर तरीके से, कुछ काज बाकी है, तो वो तो मैं कल करूँगी धीरे धीरे। और आज की वीडियो बस यहीं पे एंड करूँगी। आई होप कि आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मेरी क्लीनिंग देख के बहुत से लोगों को अपने घर की क्लीनिंग स्टार्ट कर देने की इच्छा जाग उठती है अंदर से। होता है ना कि कुछ वीडियो एक आध ऐसे देखो ना जिससे आदमी तुरंत मोटिवेट हो जाता है, ऐसा लगता है कि अरे इतना काम ये कर सकती हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ। और बहुत सी हाउस वाइफ है ना जो अपने घर के कामों को खुद से करना पसंद करती हैं, जैसे कि मैं हूँ। चाहे कितना हूँ पैसा आ जाए, लेकिन आप हाउस हेल्पर रख लेते हो, लेकिन जो काम अपने हाथों से आप करते हैं ना, और उन कामों से जो संतुष्टि मिलती है ना, वो दूसरों से नहीं मिलती है। हमें पता रहता है कि अपने घर के कामों को कैसे करना है, कौन सी चीज़ को कहाँ लगाएंगे तो अच्छा लगेगा, बस यही वजह है। तो फटाफट डब्बों को पोंछ के मैं लगा दे रही हूँ। डब्बे मेरे साफ़ सुथरे हैं। उसके बाद फोल्डिंग भी सेट कर दी हूँ, और इसके ऊपर जैसे ही मैंने बेड शीट बिछाया ना, मेरे कमरे का पूरा लुक ही चेंज हो गया था। यकीन नहीं मानेंगे, सच में बहुत अच्छा लग रहा था। बच्चे भी काफ़ी खुश थे, क्योंकि अब यहीं पे वो अपना टेडी बियर वगैरह ला के आराम से खेलेंगे, चाहे कैरम हुआ चाहे और भी चीज़ें हुई, खेलते रहेंगे। तो चलिए इसी के साथ वीडियो का एंड करती हूँ, और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।